हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर कुंवर सिंह कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th 12th JEE मेन, एडवांस एंड नीट। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020, number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। मैं रहूं न रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा। अपनी इन बातों से अमर हो जाने वाले स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जयंती पर किए गए याद, वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की खूब की चर्चा। जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। वे केजरीवाल के बिहारियों पर 500 रुपए में दिल्ली आकर भीड़ बढ़ाने वाली बात का पुरजोर विरोध कर रहे थे। और रेड क्रॉस दरभंगा ने अग्निकांड पीड़ित परिवारों के बीच बांटी राहत सामग्री, पाने वालों के खिल उठे चेहरे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। एस्पायर एजुकेशन कोर्स फॉर IIT मेडिकल एंड फाउंडेशन, दिग्घी वेस्ट, नियर रोज द मेडिसिटी, दरभंगा। एस्पायर जीनियस सिलेक्शन टेस्ट 2020 फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11th एंड 12th में हो शामिल और बने उपहारों के विजेता। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. मैं रहूं न रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा। अपनी इन बातों से अमर हो जाने वाले स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र 98वीं जयंती पर याद किए गए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय नरगौना परिसर स्थित जुबली हॉल में उनकी जयंती के अवसर पर जुटी कई जानी मानी हस्तियां। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र ने ललित बाबू के बारे में कहा
कि उनके पिता 5 वर्ष की अवस्था में ही उनसे कहा करते थे कि सपूत वही जो कोसी बनावे और सपूत वही जो रेल चलावे। अपने पिता के इस वाक्य को उन्होंने पूरा कर दिखाया। उन्होंने कहा कि कोसी के 30 किलोमीटर का बांध भारत सेवक समाज के स्वयंसेवकों द्वारा निर्माण किया गया, जिसका नेतृत्व ललित बाबू ने किया था। उन्होंने आगे कहा कि मेरे पिता स्वर्गीय मदनेश्वर मिश्र एवं ललित बाबू एक ही साथ TNB कॉलेज भागलपुर में पढ़ते थे। ललित बाबू के नाम से यह विश्वविद्यालय बना और जिस समय उनका नाम विश्वविद्यालय से हटाया गया, इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति मेरे पिता स्वर्गीय मदनेश्वर मिश्र ने अपना त्यागपत्र राजभवन को सौंप दिया था। ललित बाबू के विषय में उन्होंने कहा कि वे एक विलक्षण, कल्पनाशील, स्वप्नद्रष्टा, समाजवादी महामानव थे। उन्होंने ही रेलवे से 3rd क्लास को हटाया। आगे अपने संबोधन में उपस्थित लोगों से कहा कि यह विश्वविद्यालय जिस परिसर में चल रहा है वह राज दरभंगा का है, इसलिए राज परिवार को भी हमें ऐसे अवसरों पर याद करना चाहिए। अनिल कुमार झा जी, रत्नेश्वर मिश्र जी, देवराज जी, हम सब आए, डॉक्टर दिलीप कुमार झा और पूर्व सचिव कर्नल निशित कुमार राय। सर्वप्रथम हम मंच से निवेदन कर रहे कि श्रद्धेय ललित बाबू के चित्र पर पुष्पांजलि भरतपुत्र मिथिलाज भरतपुत्र आए हम सब जयंती मना रहे छी। माननीय कुलपति महोदय आज मुख्य अतिथि श्री नीतीश मिश्र के सम्मानित करेगा।
प्रवक्ता डॉक्टर रत्नेश्वर डॉक्टर एस.पी. सुमन मुखवक्ता है प्रोफेसर रत्नेश्वर कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय जी सम्मान, एनएसएस समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा, प्रस्तुत करें स्वागत का संगत का है डॉक्टर वेद प्रकाश और श्री शिव नारायण महतो। उनकी समय की पाबंदी को देख करके हम सभी हैरान थे। उन्होंने 11 बजे का समय दिया था और ठीक 11 बजने में 1 मिनट पे वो पटना से चल के यहाँ पे पहुँच गए। सर को हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। दिलीप चौधरी जी और भूतपूर्व पार्षद विनोद चौधरी जी का भी स्वागत है। अब हम लोग ज़्यादा इंतजार नहीं करते हैं और आगे के कार्यक्रम में आज के वक्ताओं को सुनते हैं। ये अवसर उनका प्रति श्रद्धा निवेदित करवा के और यही क्रम में हम सर्वप्रथम माननीय प्रतिकुलपति महोदय से निवेदन कर रहे हैं अपन सबके लाभान्वित करवे। Honorable Vice Chancellor, Professor S.K. Singh, all the dignitaries on the dais, and all those who are present in the hall. It is an auspicious occasion that we are remembering late Sri Mishra. By his name, this university has been named. After his contribution to Mithila, this university has been named. You know, late Mishra was a great administrator. He was a successful politician. He had a very short life of only 52 years. Born on this day in 1923. Unfortunately, he was snatched by the cruel hands of death in a bomb blast at Samastipur railway station. He contributed immensely to the development of Bihar. उन्हीं के समय में बहुत सी रेल परियोजनाएं या वो कैबिनेट मिनिस्टर थे रेलवे के बिहार में चलाई गई। 36 परियोजनाएं उनके समय में एज ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ रेलवे जो बिहार को उन्होंने योगदान दिया। लेकिन इसके अलावा उनके कई और कंट्रीब्यूशन बिहार के लिए हैं। मिथिला पेंटिंग को उन्होंने प्रोत्साहित किया। मिथिला भाषा को उन्होंने अकेडमी में उसको मान्यता दिलवाई। इसके अलावा वो बहुत सी कई विषयों पर रहे। उनके कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो लगता है कि वो एक बिहार को उन्होंने नेशनल लेवल पे जो जगह दिलाई थी, शायद और कोई उस समय का नेता उस टाइप की जगह बिहार को नेशनल लेवल पे नहीं दिला सकते थे। ललित बाबू के जयंती है। पहली बात जयंती एक द्वारा हम अपन पूर्वज के मनवे
जे हुनका से हमरा प्रेरणा लेके चाहिए। जयंती समारोह के आयोजन के पाछू हमरा जे बुझाइए जे मुख्य उद्देश्य यह रहे छै जे हुनकर बतायल मार्ग छै, तै मार्ग पर चल कर जे किछु हुनकर अधूरा सपना छै तेकरा पूरा कयल जाय। जयंती मनबै के यह मुख्य उद्देश्य होइ छै। आ संयोग से आज तमाम विशिष्ट जन एहि सभागार में उपस्थित है। दू तीन बात हमरा मुख्य रूप से याद आबैया ललित बाबू के संबंध में, अनिल भाई जी के और रत्नेश्वर बाबू विस्तार से कहता, अपन अनुभव शेयर करता। लेकिन हमारा 74 के छात्र आंदोलन याद है और वही के बाद हुनकर चुनाव लोकसभा से दरभंगा से लड़त रहे, तै समय में चुनाव के ही रहे, दौड़ चलते रहे और हमारा सबके खोजल गेल। उस समय में जो छात्र आंदोलन चलते रहे, तै आंदोलन में हम जुड़ल रही। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी हमरा कहला जे भैया से भेंट कर लेबै। तो भेंट करे गेलौं तो एना लगल जेना पहिने से वो हमरा जानत रहे, कोनो हमरा हुनका से परिचय नहीं है। ओहि के बाद 2-3 बेर हमरा भेंट करे के मौका लगल और हर बेर वो अपने पूछे जे की बात कौन समस्या केना छै, तेना हुनका से जुड़े के मौका भेल। जय दिना समस्तीपुर बम ब्लास्ट में शहीद भेला, तो दिना दरभंगा एयरपोर्ट पर में हम रही, ओतऽ से संस्कृत यूनिवर्सिटी तक हम संगे रहलहुँ। फिर ट्रेन में चढ़लिए, ताबे तक हम रही पूरा समूह के संग। लेकिन ये पता नहीं रहा जाए हिनकर अंतिम दर्शन हमरा सबके भेट रहा और तत्ते सौम्य अलोकप्रिय रहती जे हवाई अड्डा के बाद हम सब अपना में करती जे नेता के लोग जान लो ले तत्ते भीड़ उनका उठा लेना, एक एक बेर उनका चेहरा पर शिकल नहीं है। तेहन व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे। ये महान हस्ती के आई जयंती मनायल जा रहा है। देखबा के बहुत चीज नहीं भेटल, लेकिन पिताजी से स्वर्गीय डॉक्टर नीलाम्बर चौधरी जी से चुनाव लड़वा से लौकर और उनकर विभिन्न मंत्रालय के कार्य के बारे में और खास तौर से मिथिलांचल के लोग के प्रति ना तो वो देश स्तर पर जानल जाइ छलथि है। बिहार में उनकर कोनो काट नहीं छलन है, लेकिन मिथिला के प्रति ये एक भाव और सम्मान उनका लोग बीच में छला। उनका लोग कहे छला मिथिला के सपूत बिहार के हमर सबके गौरव है। उनकर जे दिन दुर्घटना घटल समस्तीपुर में, हमार भाई है डॉक्टर साहब, वो पढ़े रहे SKM मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में, हम वही ठम रहे। हमारे पिताजी से फंक्शन में रहे समस्तीपुर, यानी दुर्घटना के जहाँ सूचना प्राप्त भेल बेतहासा उस समय में हमारे भाई मोटरसाइकिल से बहुत कुहासा रहे। भाई का हम सब आल रहे, हम तो छोट रहे, उनका पाछा में बैसल रही, एगो मित्र है उनका से रहे और बेतहासा हम सब भाग के आयल रहे ओहि में। लेकिन समय के जे रहे छे हमरा सबके बीच में वो नहीं रहला
उनका अनुज स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र पूर्व मुख्यमंत्री उनका कार्य के आगा बढ़ाबैत रहलखिन। अपन लेखनी से अपन वक्तव्य से उनकर कार्य के जे अधूरा छलन है ओकरा पूरा कराबऽ में महंथी रोल अदा कयलथि। दुनू भाई के एतेक प्रेम छलन है, एतेक लगाव छलन है कि डॉक्टर साहब के कतबो व्यस्तता रहे छलन है, कोनो चीज में रहे छलन। उनकर प्रत्येक जयंती में डॉक्टर साहब सारा कार्यक्रम के रद्द करैत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के फंक्शन में उपस्थित रहे छलन। 2 साल के छला जब उनका निधन भेल छलन, जब उनका बम ब्लास्ट से उनकर निधन भेलन, ओहि समय में 2 साल के छला पुछलियन एखन हिनका किछु स्मरण नहीं छनि, लेकिन हमर ई सौभाग्य रहल जे लंबा समय तक दिल्ली में हुनका समय समय पर हुनका संग रहबाक, हुनका नजदीक से देखबाक। उस समय में तो हम छात्र रही, प्लेजर सीकर के रूप में घूमैत फिरैत रही, लेकिन ओकर बाद के बड़ समय आबि कऽ जे कोनो हुनकर व्यक्तित्व के मूल्यांकन करै छी तऽ अद्भुत चीज सब निकलि कऽ अबैया। एकटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कविता छै, कन्हैया जी माफ करता अगर हम गलती पढ़ब तऽ चूँकि भऽ सकै छै। माय कैंडल बर्न बोथ द साइड्स, माय कैंडल बर्न बोथ द साइड्स, it did not last whole of night, oh my friend, oh my foes, it gave me enough of light, enough of light। तो यह ललित बाबू के जीवन बहुत संक्षिप्त रहलै। उनका अपन मातृभूमि जन्मदात्री भूमि के जे कोनो गुण छलै सब विद्यमान छलनि। मिथिला को छल, मिथिला के शांति, कोशिक व्याकुलता और चाणक्यक राजनीतिक कुशलता उनका व्यक्तित्व में छलनि। आज ललित बाबू के जयंती समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित श्रद्धेय ब्रह्मगार्धक आदरणीय रत्नेश्वर बाबू, अनिल बाबू और उपस्थित ललित बाबू से जुड़ल, ललित बाबू के प्रति श्रद्धा, ललित बाबू के प्रति सम्मान के संगे उपस्थित सम्मानित देवी एवं सज्जनों, बहुत बेसी कहे के आवश्यकता नहीं है। ललित बाबू के ख्याति, ललित बाबू के प्रसिद्धि, ललित बाबू के व्यक्तित्व एहन नहीं है कि जेकर बारे में चाहे आय की पीढ़ी हो या पुरनका पीढ़ी हो उनकर जानकारी नहीं है। आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, ललित बाबू के विषय में सर्वांगीण गपकर्ता, मुख्य वक्ता परम श्रद्धेय रत्नेश्वर बाबू, उनका बारे में थोड़ा बहुत पढ़ित रही, उनका जीवन जे पड़ाव सब रहे हैं में जब अंग्रेजी के जनवरी और फरवरी मास बहुत बेसी महत्वपूर्ण है। फरवरी में जन्म है, 2-3 बिंदु जो हम टिप सकलहुँ। 2 फरवरी उनका जन्म 1922, गृह उपमंत्री बनला 26 फरवरी 1964 के, रेल मंत्री जे हुनका अत्यधिक ख्याति दिलकै, जे आइ जँ कही छी हम सब जे हमर पिता छात्र पर से देखैत हेता जे रेलवे के घोषणा है मार्च में कोसी के बीच में रेल दौड़ल पुनः 34 के बाद, तो वो रेल मंत्री 5 फरवरी 1973 के बनला। और सर्वोपरि मिथिला विश्वविद्यालय संग ललित नारायण नाम 6 फरवरी 1975 में जुड़ा। आप हम अत्यंत श्रद्धा के संग यही विश्वविद्यालय पहिल कुलपति सारस्वत संतान परम श्रद्धेय रत्नेश्वर बाबू से निवेदन करैत छै जे मुख्य संभाषण ललित बाबू विषय में दरभंगा में के ककरा की कह सबके सबटा बात बुझले छै, लेकिन हमरा एक बात मोन अछि। हुनकर पिता उनका एक छोट उम्र से मुश्किल से 5-7 वर्ष के रहले था, तहिया से एक बात कह रहे सपूत ओ जे कोसी बढ़ावे, सपूत ओ जे रेल चलावे।
और ये बात प्रत्येक बेर दोहरलखिन कि इंग्लैंड के एक राजा के विषय में कहल गेलै है, जो मैं कहलकै जे अहाँ आब राजा बनू। वो राजा बनि गेल छै लेकिन राजकाज नहीं देखै, तो कहलकै जे आब राजा बनू। से तेहन राजा बनला जे 11 वर्ष धरि इंग्लैंड में हुनकर मर्जी के खिलाफ हवा तक नहीं चल सके। मगर ललित बाबू से राजा नहीं बनला, पिता कहलकै सपूत बनेलै और वो सपूत बनला दिस अग्रसर भेला। और जहिया राजनीति में नहीं आयल छला तहिए से जकर चर्चा अनिल जी कैले जे पहिल काज पिता देलकनि हुनका जे कोसी बनवा, तैं TNB के तहिए का TNJ के जखन हुनका नौकरी भेटलनि तो वो नौकरी नहीं करऽ देलखिन पिता, UNO के नौकरी भेटलनि नहीं करऽ देलखिन पिता, कोसी बनवा। और ये ऐतिहासिक सत्य एकटा हम बतबै छी अपने के, कोसी बांध एकमात्र बांध अछि जकर लगभग 30 किलोमीटर बनायल गेलै स्वयं सेवी लोक सब द्वारा, भारत सेवक समाज के तत्वावधान में स्वयं सेवी लोक सब द्वारा और नेतृत्व के निहार ललित नारायण मिश्र। विश्व में ही एकमात्र एहन काज छै जे स्वयं सेवी लोक सब पूरा केलखिन। हम से ललित बाबू लग जाए लागलै जे भाई सांसद के ई कहियौ, भाई सांसद को ओ कहियौ, तो ललित बाबू जे कहलखिन से सुनि कहलखिन विश्व के कोनो बड़ा से बड़ा हाकिम के हमरा अहाँ जे कहियौ पैरवी कहब हम कहब, हम हुनका नहीं कहि सकै छी। अहाँ सब नहीं चिन्है छियै, हम हुनका चिन्है छियै, वो बड़ा भद्र लोक छै, तो किछु नहीं बचता। तो हुनका जे पीड़ा हेतै वो हम नहीं बर्दाश्त कऽ सकै छी, तो हुनका हमरा पैरवी करै लेल एहन बड़प्पन जे व्यक्ति कर रहे हैं। विश्वविद्यालय परिवार का प्रत्येक व्यक्ति कोई कोर कसर उठा करके नहीं रखेगा। अपने पूर्व वक्ता जो कि उनसे नजदीकी संबंध रहे हैं, उन्होंने अपनी स्मृतियां और संस्मरण, उनसे जुड़े हुए संस्मरण उनके के साथ साझा किए। अगर उन संस्मरणों को और स्मृतियों को आप देखें तो वो ललित बाबू के व्यक्तित्व की विशालता और व्यापकता की तरफ इंगित करते हैं। ललित बाबू कोई ऐसा नाम नहीं है जो परिचय का मुहताज हो। हमारी पीढ़ी या हमसे जो नवयुवक पीढ़ी है उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। 52 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है, जैसा कि माननीय निधि मिश्रा जी, लेकिन छोटी सी उम्र में उन्होंने भारतीय राजनीतिक पटल पर एक अमिट छाप छोड़ा और साथ ही साथ बिहार राज्य और मुख्य रूप से इस मिथिलांचल के प्रगति में उनका जो अप्रतिम योगदान था, उसके कारण वो चिरस्थायी हो गए हर एक के हृदय में, हर एक व्यक्ति के स्मरण। डॉक्टर विनोद चौधरी जी ने कहा था कि इस तरह के महापुरुषों की जन्म जयंती हम इसलिए मनाते हैं कि उनके माध्यम से हम अपने नवयुवक छात्र छात्राओं को कुछ संदेश दे सके। जैसे एक व्यक्तित्व का उनका एक पक्ष उभर करके आया कि वो एक स्वप्न दृष्टा थे, और स्वप्न दृष्टा ही नहीं थे बल्कि उन स्वप्नों को किस तरह से जमीनी हकीकत दी जा सकती है उसमें भी वो माहिर थे। तो ये सबक हमारे नवयुवक छात्र छात्राओं को सीखना चाहिए, जो कि हमारे देश के भविष्य है। कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय के निर्देश देख रेख में विश्वविद्यालय परिसर के पीछे एक प्रेरणा सेतु विश्वविद्यालय परिसर में बेकार पड़ी चीजों से निर्मित अयाची प्रेरणा सेतु एवं पुनरुद्धारित महाराजा कामेश्वर सिंह संग्रहालय का उद्घाटन ललित नारायण मिश्र की 98वीं जयंती के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के हाथों संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय परिसर में महाराजा अधिराज कामेश्वर सिंह के समय के प्रयुक्त होने वाली कुछ चीजें बेकार पड़ी थीं तथा राज चार दीवारी से उखड़ी छड़ आदि लेकर इस सेतु का निर्माण किया गया है। साथ ही बेकार पड़ा लकड़ी के आग से चलने वाला गीजर, पानी टंकी, विश्वविद्यालय का बेकार पड़ा एम्बेसडर कार आदि वस्तुओं को संग्रह किया गया है। यह वस्तुतः सेतु सह संग्रहालय हो गया है, जिसको बनाने में सिर्फ 9,850 रुपए का खर्च आया है। बहुत
इधर है सर। नहीं, इसमें जो प्रेरणा सेतु है बेसिकली ये विश्वविद्यालय के अंदर जो पुरानी चीज़ें, जो बेकार चीज़ें, जो लोहा लक्कड़ पड़ा हुआ था और बिजली के खंभे थे, उन्हीं सबों का इस्तेमाल करके, और जो CGI शीट जो थी, या अभी जैसे नरगौना पैलेस के ऊपर रिपेयर हुआ उसमें जो काले जो उसकी शीट्स जो निकली थी वेस्टेज के तौर पे, उन सभी का इस्तेमाल करके यहाँ पे पीछे महाराजा के समय में यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उन्हीं जो पिलर्स के, जो लोहे के पिलर्स थे, उनका इस्तेमाल करके, और हम लोगों ने चर्चा के दौरान कुलपति महोदय से बात हुई और उनके निर्देश पे हम लोगों ने इस एरिया को डेवलप किया है। ये बेसिकली 3 भाग में डेवलप होगा। अभी ये पहला ही उद्घाटन हुआ है। दूसरे अभी जहां हम लोग खड़े हैं, इसको एज विंटेज पार्क हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसमें जो पुरानी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो पड़ी हुई, कुछ चीज़ें जो बाहर पड़ी हुई थी उनको लेकर के हम लोग आए हैं, जैसे कि ये एम्बेसडर कार है, या ये जो डिश एंटीना का है। तो आगे आने वाली पीढ़ी, उनको ये नहीं पता चलेगा कि पहले कभी, क्योंकि अभी तो हम लोग मोबाइल पे देख ले रहे हैं टीवी जो है, लेकिन उनको ये पता चलेगा कि कभी पीछे जो है इतने बड़े बड़े डिश भी लगते थे। या जैसे अभी हमारे मनोज राम जी की टीम जो है, ये एक गीजर लेके आई है महाराजा का जो है, तो हम लोग देख सकते हैं कि कितना मोटा लोहा है। या वो 2 टंकियां हैं, ये यहाँ पे एक टंकी आ गई है जो नरगौना पैलेस के ऊपर थी और जो एज वेस्टेज पड़ी हुई थी। इसी प्रकार से हम लोग विभागों के अंदर भी काफ़ी सामान पड़े हुए हैं जो पहले 72, 75, 80 में यूज़ होते थे। उन सब चीज़ों को भी विभागाध्यक्ष महोदय लोगों से अनुरोध किया गया है और वो लोग अपना अपना योगदान देंगे, और उसको हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जो है उसको डेवलप करेंगे। और साथ में ही जो जगह बच जाएगी वहाँ पे घास लगा करके एज ए लॉन भी इसको डेवलप किया जाएगा। ये सेकेंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट जो ये पीछे की तरफ है, इसको एज एडवेंचर पार्क भी डेवलप करेंगे हम लोग। तो अभी ये धीरे धीरे अगले महीने भर में हो सकता है कि ये शेप पकड़ ले, लेकिन विचार कुछ ऐसा ही है। तो ये कंबाइंड जो है 3 चीज़ों का यहाँ पे चीज़ें डेवलप हो रही हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे और उस उपलक्ष्य में इसकी स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी। हर संस्था मनाता है, विश्वविद्यालय भी धूमधाम से मनाएगी। ये एक सुखद संजोग ही है कि उसी वर्ष 2022 में ललित बाबू, जिनके की नाम पर विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है, उनकी 100वीं जयंती मनाई जाएगी। तो इन दोनों प्रोग्राम को कंबाइन करके एक बृहद स्तर पर साल पर्यंत, वर्ष पर्यंत जो है ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। आज तो 98वीं जयंती थी ललित बाबू का। ये हर वर्ष हम लोग मनाते हैं क्योंकि उनके प्रति हमारी कृतज्ञता है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और उन भावनाओं को और प्रबल करने के लिए हर वर्ष जो है आज ही के दिन 2 फरवरी को हम लोग उनकी जयंती समारोह मनाते हैं। अब शिलान्यास करेंगे तो आप देखेंगे, आप लोग चूँकि पत्रकार हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उस म्यूजियम को पूर्व स्थिति में भी आप लोग देखे होंगे। आज फिर देखेंगे कि उसके जीर्णोद्धार के बाद उसकी क्या स्थिति है, तो खुद आप लोग महसूस कर रहे हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है। और कहीं भी कोई भी विरासत जो है बचा करके हमको रखनी चाहिए, हमारी विरासत। और विरासत को हम तभी बचा कर रख सकते हैं जब हम उनको संरक्षित और ठीक ढंग से ठीक माहौल में रखें, जैसे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो देख सके कि हमारी पुरानी पीढ़ी, हमारी पुरानी संस्कृति कैसी थी, उससे शिक्षा। अब उसकी व्यवस्था हम लोग की जाएगी। एक हम लोग करेंगे कि एक रेगुलर टाइम हो, रेगुलर टाइम पे खुले, विजिटर सा हो, उसके बारे में अभी हम लोग पूरा डिटेलिंग उसी कर रहे हैं। और ये आयाची प्रेरणा स्रोत की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो उसके अंदर का दर्शन था, या जो जिस सोच के अंतर्गत जिसका हम लोग निर्माण कर रहे हैं, वो हमारे कुलसचिव महोदय ने बताया हुआ है। और विश्वविद्यालय में जहाँ पे कि छात्र होते हैं जिनके अंदर की असीमित क्षमता छिपी रहती है, हमको उनको प्रेरित करने की ज़रूरत होती है। तो प्रेरणा करने का, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो हमारी भावना जो है भक्ति भावना से, भक्ति से भर जाता है, उसी तरह से ये अयाची प्रेरणा सेतु का एक बनाया जा रहा है। वो एक खूबसूरत होगा, बैठने लायक भी होगा। छात्र आएंगे तो देखेंगे कि कोई भी
विश्व में कोई भी ऐसी चीज़ अनुपयोगी नहीं है। उसका अगर हम सदुपयोग करें और ठीक ढंग से प्रेजेंट करने लगे तो वही जो ख़राब चीज़ें लगती हैं वो एक अच्छी चीज़ लगने लगती है। तो कहीं ना कहीं हम इस प्रेरणा सेतु के माध्यम से छात्रों की उस भावनाओं को भी उकेरने के और प्रबल करने की कोशिश करेंगे। महाराजा के समय पे या जो विश्वविद्यालय के परिसर में इधर उधर छितरी पड़ी हुई है और गंदगी के रूप में दिखाई देती है, उनको हम लोग एक जगह पे एकत्रित रखेंगे, उनको व्यवस्थित करेंगे, उसमें विश्वविद्यालय उन्हें उसको इस तरह से हम लोग प्लेस करेंगे कि ये देखने में सुंदर भी लगे और एक हमारी एक पुरानी विरासत का संरक्षण भी हो सके और लोगों को उसको देख भी सके, मतलब जो आने वाले लोग हैं। सीएम कॉलेज में मनाई गई ललित नारायण मिश्र की जयंती। ललित बाबू कुशल प्रशासक, लोकप्रिय राजनीतिक व नेक दिल इंसान, बोले डॉक्टर मुश्ताक। ललित बाबू ने अपनी कर्मभूमि मिथिलांचल की राष्ट्रीय पहचान बनाने में पूरी तन्मयता से प्रयास किया। उन्होंने मिथिला चित्रकला को देश विदेश में प्रचारित कर उसकी अलग पहचान दिलाई। ललित नारायण दूरदर्शिता व विकासशीलता के प्रतिमूर्ति थे। वे मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ ही इसे राष्ट्रीय फलक पर उजागर करने का काम करते थे। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने ललित जयंती के अवसर पर महाविद्यालय में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए कही। कुंवर सिंह महाविद्यालय लहेरियासराय में डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि मिथिलांचल की यह भूमि स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जैसे अपने सपूत के कारण ही संपूर्ण भारतवर्ष में अपना स्थान बनाने में सक्षम हो सकी। उसी का जीता जागता उदाहरण है कि आज हमारी मातृभाषा मैथिली को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की चयनित विषयों की सूची में शामिल किया जा चुका है। मारवाड़ी महाविद्यालय में प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त की अध्यक्षता में स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय ललित बाबू के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त ने कहा कि स्वर्गीय ललित बाबू भले ही आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार सदैव हम लोग और हमारे समाज को प्रेरणा देने का काम करते रहेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. मैं रहूं न रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा। अपनी इन बातों से अमर हो जाने वाले स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जयंती पर किए गए याद। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की खूब की चर्चा। जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। वे केजरीवाल के बिहारियों पर 500 रुपए में दिल्ली आकर भीड़ बढ़ाने वाली बात का पुरजोर विरोध कर रहे थे। और रेड क्रॉस दरभंगा ने अग्निकांड पीड़ित परिवारों के बीच बांटी राहत सामग्री। पाने वालों के खिल उठे चेहरे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने काफी पुरजोर ढंग से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर आपत्ति दर्ज की है, जिसमें कुछ दिन पूर्व केजरीवाल ने एक सभा में कहा था कि 500 रुपए में बिहार के लोग दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में भीड़ बढ़ाते हैं। इस बात का विरोध करते हुए सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल अपने गिरेबान में झांक कर देखें। आज उनकी सरकार बनी है, वह बिहारियों की बदौलत है। केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने। देखिए, पिछले चुनाव में बिहार और यूपी के लोग इनका सरकार बनाने का काम किया और जिस तरीके से इन्होंने वहां के लोगों को ठगने का काम किया है, गाली देने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है,
और जो शब्द इन्होंने बोला 500 रुपया लेकर आते हैं, 5 लाख का इलाज करा करके चले जाते हैं, तो बिहार के लोग बहुत सम्मानित स्वाभिमानी होते हैं। और 8 फरवरी को इस दिल्ली प्रदेश की चुनाव में वो अपना एक एक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल पर दे करके और इनको सत्ता से च्युत करने का काम करें। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र बहेड़ी प्रखंड के गंगदह पंचायत में अग्निकांड पीड़ित 6 परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। राहत सामग्रियों में प्रति परिवार 3 कंबल, 2 त्रिपाल, 2 मच्छरदानी, 1 जैकेट, 2 साड़ी, 2 धोती, 2 गमछा, 1 बर्तनों का सेट, 1 बाल्टी आदि सामान दिया गया। वितरण कार्य रेड क्रॉस दरभंगा के चेयरमैन डॉक्टर राम बाबू खेतान एवं वाइस चेयरमैन डॉक्टर राज अरोड़ा की देखरेख में सह सचिव मनमोहन सरावगी और सह सचिव आलोक सिंह के सहयोग से किया गया। NSUI दरभंगा द्वारा इस साल भी राजीव गांधी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन वार्ड नंबर 45 बलभद्रपुर रघेपुरा में किया गया है। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि NSUI प्रत्येक वर्ष क्विज प्रतियोगिता का आयोजन ग्रामीण और शहरी परिवेश के छात्र छात्राओं के लिए करता है। परीक्षा नियंत्रक मुकेश कुमार ने कहा कि प्रतियोगिता में 6 से 10 तक के 300 से अधिक छात्र छात्राओं ने भागीदारी निभाई है। जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार यादव ने कहा दरभंगा NSUI इस बार प्रतियोगिता में सफल प्रथम स्थान पर आने वाले छात्रों को 1 साल तक प्रतिमाह स्कॉलरशिप के रूप में 500 रुपए सफल छात्रों के खाते में देने का निर्णय लिया है और कप मेडल सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। मैं रहूं न रहूं बिहार बढ़कर रहेगा, अपनी इन बातों से अमर हो जाने वाले स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जयंती पर किए गए याद। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की खूब की चर्चा। जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। वे केजरीवाल के बिहारियों पर 500 रुपए में दिल्ली आकर भीड़ बढ़ाने वाली बात का पुरजोर विरोध कर रहे थे। और रेड क्रॉस दरभंगा ने अग्निकांड पीड़ित परिवारों के बीच बांटी राहत सामग्री, पाने वालों के खिल उठे।